हमारी संसद भवन का इतिहास काफी पुराना है। स्वतंत्रता के पहले युग की कहानियों को, धरोहरों को इन इमारतों ने खुद में समेट रखा है। जो फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता के साक्षी बने, उनके चित्रों को, उनकी मूर्तियों को संसद भवन में खास जगह दी गई है, जिसे अब आप जानते हैं प्रेरणा स्थल के नाम से। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसा है आपका और हमारा प्रेरणा स्थल, और जब भी आप संसद भवन की सैर पर आएंगे तो आपको किन किन महापुरुषों की कहानियां देखने और सुनने को मिलने जा रही है। संसद भवन परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुषों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। उनका हमारे देश के इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों को इनके दर्शन करने में काफी कठिनाई होती थी। इसलिए संसद भवन परिसर के अंदर इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले विशिष्ट व्यक्ति और आगंतुक इन प्रतिमाओं को एक निश्चित स्थान पर देख सके, जिसे नाम दिया गया है प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल को देखने आने वाले दर्शक अब उन प्रतिमाओं को श्रद्धांजलि भी दे सकेंगे। 16 जून 2024 को उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हुआ था। उनके विचार, उनका व्यक्तित्व है, कितना हमें प्रभावित कर सकता है, ये मैंने आकर यहाँ देखा है। प्रेरणा स्थल के बारे में सुना, सोचा, पर यह जमीनी हकीकत इस शानदार तरीके से होगा, मैं बहुत प्रभावित हूँ। I can tell you, this स्थल is motivational, inspirational, और जो भी यहाँ कुछ भी पल बिताएगा प्रभावित हुए बिना नहीं होगा। अंदाजा लगाइए भारत के इतिहास में इन महापुरुषों का क्या योगदान है, इन महापुरुषों को किस कालखंड में याद किया गया। ऐसी परिस्थिति मैंने सेंट्रल हॉल में देखी। 1989 में सांसद बना, उसके बाद उसका परिवर्तन निरंतरता से हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि आजादी के कितने बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। मुझे गौरव प्राप्त है कि उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य था। हमारे महापुरुषों की जितनी कदर हम करें वो कम है। प्रेरणा स्थल पर मौजूद प्रतिमाओं के नजदीक नई तकनीक के माध्यम से उन महापुरुषों की जीवन गाथा, उनके संदेश को भी आपके लिए उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई गई है, ताकि सभी को उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा मिले। प्रेरणा स्थल पर प्रतिमाओं के आसपास पुष्प वाटिका का निर्माण किया गया है। यहाँ गणमान्य व्यक्ति और आगंतुक उन्हें सुगमता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। हमारे महापुरुष, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक संस्कृति के पुनर्जागरण करने वाले महापुरुषों को की सभी प्रतिमाओं को एक स्थान पर इसको लाकर सम्मानपूर्ण तरीके से, ताकि एक प्रेरणा स्थल पर जो आने वाले आगंतुक इस प्रेरणा स्थल पर आएंगे, महापुरुष, क्रांतिकारियों, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक के पुनर्जागरण और जिन्होंने इतिहास में भारत का गौरव बढ़ाया है, उन सब के बारे में वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी जाने। किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी, किस तरीके से उन्होंने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए भारत के नए युग की शुरुआत की। ऐसे महापुरुषों से लोगों को प्रेरणा मिलती है, ताकि वो भी देश और राष्ट्र के लिए करें। मुझे लगता है कि प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भारत के संसद के परिसर में यह ऐतिहासिक दिन है। एक जगह प्रेरणा स्थल पर आज
जिन महान लोगों की मूर्तियां हम देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन आदरणीय हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किया, और साथ में लोकसभा के हमारे स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी ने किया, और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनेक इस अवसर पे मौजूद रहे। यह स्थल हमेशा देश के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। जिन महानायकों की तस्वीरें यहाँ लगी हैं, ये सारे नायक वो हैं जिन्होंने देश को आज इस बौद्धिक स्तर पर, आज इस महानता की श्रेणी में पहुंचाया है। इसलिए ये सदैव चिर स्मरणीय और देश के लिए प्रेरक स्मृति के रूप में याद रहेंगे। तकनीक के मामले में नई संसद भवन का कोई मुकाबला नहीं है और उसकी एक झलकी आपको प्रेरणा स्थल पर भी देखने को मिलेगी। आप जब भी प्रेरणा स्थल आएंगे तो आप QR कोड के माध्यम से उन महापुरुषों की जानकारी अपने फोन पर ले पाएंगे जिन्हें प्रेरणा स्थल में जगह मिली है। चलिए अब हम आपको पथ दर्शिका दिखाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कौन है वो 15 महापुरुष और क्या है उनकी जीवन गाथा जिनके नाम से संसद भवन में प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है। महात्मा गांधी प्रेरणा स्थल में ठीक सामने महात्मा गांधी की 16 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा स्थापित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ध्यान मुद्रा में यह प्रतिमा राम वी सुतार द्वारा बनाई गई थी और इसे 2 अक्टूबर 1993 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अनावरण किया था। इसे शहरी विकास मंत्रालय ने दान किया था। भारत की स्वतंत्रता के निर्माता जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सार्वभौमिक रूप से प्यार और सम्मान दिया जाता है, जिनकी मानवतावादी और सामाजिक सुधारक के रूप में विशेष पहचान है। सत्य, अहिंसा, आत्म बलिदान, आत्म त्याग, सहनशीलता और प्रेम उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने जातिगत उत्पीड़न और सामाजिक कलंक से वंचितों को मुक्ति दिलाई। वे अदम्य साहस के व्यक्ति थे। स्वतंत्र भारत उनकी महान राजनीतिक धरोहर है। डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाला साहेब भीमराव अम्बेडकर की 3.5 मीटर ऊंची कांसे की प्रतिमा स्थापित है। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान भारतीय विद्वान, न्यायविद, सुधारक, क्रांतिकारी, दूरदर्शी, मानव अधिकारों के रक्षक और मनुष्य की गरिमा के लिए लड़ने वाले थे। वे समाज के कमजोर वर्गों के निर्विवाद नेता और रक्षक थे। वे लंबे समय तक अनुसूचित जाति महासंघ के अध्यक्ष रहे। संविधान सभा की संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत का संविधान बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर 1947 से 1951 तक भारत सरकार में कानून मंत्री रहे। इस प्रतिमा को BV वाघ ने बनाया था और इसे डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति ने दान दिया था, जिसका अनावरण 2 अप्रैल 1967 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने किया था। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की प्रतिमा जिसे BC मोहंती ने बनाया था, इसका अनावरण 28 अगस्त 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया था। यह प्रतिमा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दान किया था। धरती आबा बिरसा मुंडा का उदय 1857 के 2 दशक बाद हुआ। उन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म दोनों की शिक्षा ली थी। बिरसा को 25 साल में ही आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक शोषण का काफी ज्ञान हो गया था। बिरसा मुंडा का जीवन सिर्फ 25 साल का रहा। उस समय के भगत सिंह बिरसा ही थे जिनसे सत्ता सबसे ज्यादा घबराती थी। बिरसा ने अपने छोटे से जीवन में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को एकत्रित कर विद्रोह का सूत्र तैयार किया था
और उन्हें आवाज उठाने की राजनीति सिखाई थी। महात्मा ज्योतिबा फूले, इनकी मूर्ति का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 दिसंबर 2003 को किया था। इनके मूर्तिकार राम वी सुतार थे और महाराष्ट्र शासन ने इसे दान दिया था। उन्हें महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक के रूप में जाना जाता है। ज्योतिबा फूले की विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी। वह लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे। महाराणा प्रताप, इनकी 18 फीट ऊंची घुड़सवारी करते हुए कांस्य प्रतिमा उनके विश्वास पात्र सहयोगियों के साथ, जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान उनकी जान बचाई थी। इस प्रतिमा को फकीर चरण परीदा ने बनाया था और इसका अनावरण 21 अगस्त 2007 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने किया था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ शूरवीर राणा पुंजा, अमर सेनानी हाकिम खान, वफादार अश्वचेतक, निष्ठावान भामा शाह और शहीद झाला बीड़ा की प्रतिमा लगी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी मूर्ति का अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 28 अप्रैल 2003 को किया था। इनके मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। जब भी भारतीय इतिहास के महान राजाओं की बात आती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जरूर आता है। वीर योद्धा, कुशल शासक, सैन्य रणनीतिकार और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की वीरता के किस्से अनेक हैं। कित्तूर रानी चेन्नम्मा, कर्नाटक के कित्तूर की योद्धा रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा जिसे विजय गुर्जर ने बनाया था, जिसका अनावरण 11 सितंबर 2007 को भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। यह प्रतिमा कित्तूर रानी चेन्नम्मा मेमोरियल कमेटी, कित्तूर जिला बेलगाम, कर्नाटक ने दान दिया था। 19वीं सदी के शुरुआत में देश के बहुत से शासक अंग्रेजों की नीयत को समझ नहीं पाए थे, लेकिन उस समय भी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। इसलिए रानी चेन्नम्मा को कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वह पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। शहीद मेजर दुर्गा मल्ला, इनकी प्रतिमा को गौतम पाल ने बनाया है, जिसका अनावरण 17 सितंबर 2004 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। यह प्रतिमा भारतीय गोरखा परिसंघ पश्चिम बंगाल ने दान किया था। देश की आजादी में कई वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी। उन्हीं में से एक डोईवाला निवासी अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ला भी शामिल है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंककर देश के लिए इन्होंने अपनी शहादत दे दी थी। उनके इस बलिदान से देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। महात्मा बसवेश्वर, इनकी प्रतिमा को शमसारंग ने बनाया है। इसका अनावरण 28 अप्रैल 2003 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। बसवेश्वर एक ऐसे संत थे जिन्होंने 800 साल पहले नारी प्रताड़ना को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। साथ ही वो शिव के उपासक थे और उन्होंने मठों, मंदिरों में फैल रही कुरीतियों, अंधविश्वासों और अमीरों की सत्ता को चुनौती दी। एक संत जिनके नाम से कन्नड़ साहित्य का एक पूरा युग जाना जाता है। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है, एक बेहतर नेता, राजनेता, इतिहासकार, शिक्षाविद, प्रसिद्ध संपादक और धार्मिक सुधारक,
प्रतिभाशाली और बलवान वक्ता थे लाला लाजपत राय। इनके मूर्तिकार सतीश गुजराल और इनकी प्रतिमा का अनावरण पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1956 को किया था। छत्रपति शाहू जी महाराज, इनकी 12 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा की मूर्ति कला का काम राम वी सुतार ने किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 17 फरवरी 2009 को अनावरण किया था। 26 जून 1874 को पैदा हुए शाहू जी कोई मामूली राजा नहीं थे, बल्कि महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। शाहू जी महाराज ने सामाजिक बुराई से निपटने के लिए बहुत रचनात्मक रास्ते अपनाए। भाषण देने की जगह वे काम से मिसाल कायम करने में विश्वास रखते थे। महाराजा रणजीत सिंह, इनकी प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मूर्तिकार है राम वी सुतार। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा और 12 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी। जब भी देश के इतिहास में महान राजाओं के बारे में बात होगी तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम जरूर आएगा। 8 साल की उम्र में लाहौर को जीत लिया था। 40 सालों तक अपने शासन में उन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी फटकने नहीं दिया था। पंडित मोतीलाल नेहरू, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी मूर्ति का अनावरण 23 मार्च 1957 को किया था। इनके मूर्तिकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी। इनकी पहचान एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख वकील और एक कुशल संसदीय नेता के रूप में है। 1919 और 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता और स्वराज पार्टी के भी नेता थे। शहीद हेमू कालानी, 9 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा प्रेरणा स्थल में शहीद हेमू कालानी की स्थापित है। इस प्रतिमा को रामवी सुतार ने बनाया था। 21 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अनावरण किया था। स्वतंत्रता के बाद संसद परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित हुई और भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। देश के वीर सपूत हेमू कालानी ने 19 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी थी। चौधरी देवीलाल, इनकी प्रतिमा जिसे राजेश भंडारी ने बनाया है, जिसका अनावरण तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी ने 25 सितंबर 2003 को किया था। यह प्रतिमा चौधरी देवीलाल मेमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली ने दान किया था। देश के उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल को हरियाणा के लोग प्यार से ताऊ देवीलाल कहते थे। राजनीतिक त्याग के महाशीर्ष पर बैठे ताऊ ने 1989 में प्रधानमंत्री का पद भी ठुकरा दिया था। 6 अप्रैल 2001 को उन्होंने अंतिम सांस ली। हरियाणा के जनक कहे जाने वाले ताऊ देवीलाल का नाम भारतीय राजनीति में बतौर किसान नेता के रूप में भी दर्ज है। आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने ये जो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, ये देखिए बहुत ऐसा स्थान बना है जहां से भावी पीढ़ी भी प्रेरणा ले सकती है और एक साथ सभी महापुरुषों के दर्शन कर सकती है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के विकास में योगदान दिया, देश को आजादी दिलाने में योगदान दिया, देश के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में जिन्होंने योगदान दिया, ऐसे सभी महापुरुषों की
जो मूर्तियां हैं यहाँ लगी हुई, आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी से लेकर के, महात्मा फूले से लेकर के, महाराणा प्रताप से लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर के सबकी मूर्तियां यहाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय की मूर्ति भी हमने अभी यहाँ देखी। और आप देखते हैं कि कई ऐसे एमपी रहे होंगे जिनके 5 साल निकल गए होंगे, उन्होंने सारी मूर्तियां नहीं देखी होगी। ये प्रेरणा स्थल में एमपी जो आएंगे नए, उनके लिए भी सुविधा है, और जो विजिट करने आएंगे, संसद भवन को विजिट करने आएंगे, उनके लिए भी ये सुविधा है कि उनकी जीवनी के बारे में QR कोड के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। और स्थान बहुत सुंदर बना है, और यहाँ आने के बाद भी ऐसा लगता है कि ऐसे स्थान की आवश्यकता थी। स्पीकर साहब को, पूरे लोकसभा सेक्रेटरीट को अभिनंदन करना चाहता हूँ। इतना अच्छा सोच के साथ प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है, वरना तो कई MP ऐसे हैं उनको ही मालूम नहीं होता है कि यहाँ कितने महान आत्माओं का यहाँ मूर्तियां लगा हुआ है। सांसदों को भी पूरा पता नहीं चलता था। अब एक प्रेरणा स्थल पर सारा मूर्तियों को रखने से हमारे वो महान भारतीयों ने, महान हमारे जो क्रांतिकारियों ने, और जितने भी जो हमारा देश को, भारत देश को बनाने में योगदान किया, इतने महान आत्माओं का हम जो सम्मान दिल में करते हैं, अब साक्षात मूर्ति सामने में देखेंगे तो इसमें दर्शन भी हो जाएगा और प्रेरणा भी मिलेगा, दोनों है। इसलिए एक स्थल पर, एक जगह पर हमारा इतने बहुत खूबसूरत से बनाया गया मूर्तियों का लगाना, ये लोकसभा सचिवालय का बहुत बड़ा काम है। मैं आदरणीय लोकसभा स्पीकर का धन्यवाद करता हूं, सरकार की ओर से, सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की ओर से, और साथ साथ जो सारे कर्मचारियों को। अब आराम से सब लोग जन्म दिवस पर और विशेष दिन पर आकर के हम अपना यहाँ महान आत्माओं को हम उसको नमन कर सकते हैं, उनका हम पूजा कर सकते हैं। यहाँ बहुत सुविधा बनाया है, और आज उपराष्ट्रपति जी खुद आकर के इसका उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो पहली बार सांसद इस बार आ रहे हैं सत्र में, उनको कहेंगे आपकी? हम लोग सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, खास करके जो नए आए हैं, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि समय निकाल करके प्रेरणा स्थल पर सब आना चाहिए। और खास करके जो विशेष दिन होता है, जन्म दिवस या कोई विशेष दिन होता है, संबंधित हमारे महान पुरुषों का संबंधित दिवस में जरूर आना चाहिए। क्या है कि बाहर से यहाँ विजिटर्स भी आते हैं, कई विदेश के लोग भी आते हैं, हमारे देश के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और साथ साथ में हमारे कुछ सांसदों का भी लगातार यहाँ आराम से अपना यहाँ चरणों में आकर के हम फूल चला सकते हैं। फिर लगातार हम यहाँ आते रहेंगे तो हमको प्रेरणा मिलते रहेगा। ये मतलब प्रेरणा स्थल यही है कि हम यहाँ सम्मान भी करेंगे और हम खुद भी यहाँ से प्रेरणा लेते रहेंगे, तब ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। हम महान उन वीरों को, क्रांतिकारियों को हम कभी नहीं भूल सकते। जीवित हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रतिमा यहाँ लगा के रखा है, बहुत अच्छी बात है, और हमारे लिए बहुत गर्व का दिवस है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।